हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। हेलो गुरुजी, कैसे हैं आप? ऑल वेल। और आपकी केयर टेकर कैसी है? काम ठीक से कर रही है ना? बहुत अच्छा काम करती है। चाय नाश्ता ऑल ओके आई होप। पार्टिसिपेंट्स की हेल्प कर रही हो ना? साफ सफाई सब अच्छे से हो रही है? ये हमसे नौकरी मांगने आई थी, हमने इन्हें तुरंत जॉब पर रख लिया, ये सोच के कि आपकी हेल्प हो जाएगी। आई होप यू आर सैटिस्फाइड विथ हर वर्क। एब्सोल्युटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, कैन आई से समथिंग? या श्योर। इस लड़की को यहाँ पे चाय बनाने के लिए रखा था ना, तो फिर इसने डांस कंपटीशन में परफॉर्म कैसे किया और तो और सिलेक्ट भी हो गई। अगर हमें पता होता कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस ऐसा लो स्टैंडर्ड शो लॉन्च कर रहा है तो हम पार्टिसिपेट ही ना करते। और झनक अब चौंकती है, ये कैसी बगावत उसके खिलाफ और क्यों? ये डांस शो है, कोई चैरिटी शो नहीं। हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गुरुजी, ऐसा कुछ है क्या? इसका नाम किसने दिया? तुम ही हो ना जिसके बारे में बात हो रही है? केयरटेकर हो ना? जी मैम। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। और गुरुजी सब देख रहे हैं झनक के प्रति सबका रवैया। कैसे लोग हैं ये जिन्हें कला की पहचान नहीं है पर शो जरूर बनाते हैं। और अब झनक इतनी जलील होती है तो जाने वाली होती है वहाँ से। पर रुको जनक, मैंने दिया था इसका नाम, मैं लेकर आया हूं इसे यहाँ। सर, गुरुजी यहाँ इसे चाय बनाने के लिए लेकर आए थे। गुरुजी को इसके हाथ की चाय बहुत पसंद थी, पर जब हम गए तो हमने देखा कि ये स्टेज पर परफॉर्म करने गई थी। सीरियसली, इवन आई कांट इमेजिन कि एक चाय बनाने वाली लड़की को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। सर, यू हैव नो आइडिया, अगर ये बात मेरे घर पर पता लगी ना तो कितना बड़ा बखेड़ा होगा। और अब झनक पर चौतरफा वार है, उसे घेर कर खड़े हैं सब। एक बात बताओ, तुमने तो कहा था तुम्हें सिर्फ नौकरी चाहिए, डांस की तो कोई बात नहीं हुई थी ना? अब सुनने में आ रहा है कि नौकरी मिलने के बाद तुमने यहाँ पर ऑडिशन दिया, वो भी हमारी परमिशन के बिना। तुम्हें डांस करने के लिए रखा है क्या? और ये सुनकर अब प्रोड्यूसर बोल पड़ता है। तुमने क्या लीव के लिए अप्लाई कर रखा है जो यहाँ ऑडिशन दे रही हो? तुम्हें एक जिम्मेदारी मिली, तुम उसे छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? अगर इंस्पेक्शन के टाइम हम वहाँ पहुँच जाते तो तुम क्या सफाई देती? पर रुद्र प्रताप झनक की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे आज। देखिए सर, मैं लेकर आया हूं इसे यहाँ पे, इसमें जनक की कोई गलती नहीं है। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने इसे फोर्स किया था ऑडिशन देने के लिए और उसका रिजल्ट आप स्टेज पर देख चुके हैं। और ऐसा मैंने क्यों किया आप समझ ही गए होंगे। और ये जानते हुए भी अगर मैं इसे प्रमोट ना करूं तो ये क्राइम होगा मेरे लिए। हाँ, गलती हुई है मुझसे, उम्मीद करता हूं आप सब मुझे माफ कर देंगे। नहीं गुरुजी, आपकी बातों में कोई दम नहीं है। हमारा आपसे कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको एक स्पेसिफिक काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। आप अपना काम कीजिए और अपने पैसे लीजिए। हमसे डांस करवाना आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। तो ठीक है, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। गुरुजी। और ये सुनकर तो झनक भी हैरान है, ऐसे कैसे गुरुजी उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। और अब तो वहाँ खड़ा हर शख्स चौंकता है, ये क्या बोल रहे हैं रुद्र प्रताप? बहुत भोले हो रुद्र प्रताप। दुनियादारी के चाल चलन से अनजान हो, लेकिन अभी तक पहचान नहीं पाया इस लड़की को। लेकिन हम इसे और इसके सच को भली भांति जानते हैं। बदनाम लड़की है ये। इसकी हरकतों की वजह से इसने बहुत से लोगों का नुकसान किया है।
और अब तुम्हारी बारी है, समझे? और अब रुद्र प्रताप समझ गए हैं कि ये सब का कर्ता धर्ता कौन है झनक के खिलाफ, पर झनक को यकीन ही नहीं होता। एक बात बताओ, चाय बनाने आई थी ना ये, तो वही करवाना चाहिए था ना, डांस से इंट्रोड्यूस क्यों करवाया? और अब झनक का भी गुस्सा अपने चरम सीमा पर है ब्रिजभूषण की बातें सुनकर। डांस में क्यों उतारा इसे? प्रोड्यूसर साहब, कंपनी आपकी, शो आपका, और इसके रूल्स और पॉलिसीज भी आप ही बनाएंगे। लेकिन अगर मुझे आपकी सोच के बारे में पता होता तो मैं ये शो ही नहीं लेता। आप डांस शो बना रहे हैं ना, और अगर डांस शो में अच्छे डांसर्स की वैल्यू ही ना होगी तो ऐसे डांस शो का क्या फायदा सर? लड़की चाय बनाती है, ये बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि वो चाय बनाती है वो डांस नहीं कर सकती, ये लॉजिक मेरे समझ के बाहर है। झनक के पास इतना टैलेंट है कि वो अपने डांस से पूरे देश का दिल जीत सकती है। और ये तो बहुत बड़ी बात कह दिए रुद्र प्रताप अपने ही कंटेम्प्ररी को। क्या यही है हुनर की कदर? और देता है सुझाव। और अगर आपके शो में ऐसी पार्टिसिपेंट आएगी तो पूरा देश आपका शो देखेगा। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशंस रखनी चाहिए थी। देखिए मैडम, आपने जो जजेस बिठाए थे उन्हीं ने सिलेक्ट किया झनक को, उसका डांस और उसका टैलेंट देखकर, और उनके डिसीजन की भी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजरों में। झनक इस शो में पार्टिसिपेट करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस नौकरी के लिए हमने उसको अपॉइंट किया वो नौकरी इसको छोड़नी पड़ेगी। पर यही तो नहीं चाहती झनक, उसे इस वक्त डांस से ज्यादा नौकरी की जरूरत है। कहाँ जाएगी वो अकेली इस शहर में? मैम प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए मैं नेक्स्ट राउंड में ना पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगी, और आज जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। बेफिजूल की बातें मत करो, तुम यहाँ पर ऑलरेडी खड़ी हो। मैम मैं प्रॉमिस करती हूँ सर, मैं सच कह रही हूँ, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मैम सर, आप दोनों जानते हैं कि इस नौकरी की कितनी ज्यादा जरूरत है मुझे। प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए प्लीज। ये सब पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम वादा करती हो कि तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगी तो ही तुम अपनी जॉब वापस ले सकती हो। नहीं। और एक बार फिर किस्मत ने झनक को एक ऐसे इंसान से मिलवा दिया जिसे झनक की फिक्र है खुद से भी ज्यादा। रुद्र प्रताप को ये सब फिजूल की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। झनक एक उम्दा कलाकार है और उनकी शिष्या भी, पर ब्रिजभूषण को इसमें कुछ अपना फायदा नजर नहीं आता। नहीं मतलब? अरे शुक्र करो नौकरी से निकाल नहीं रहे, भले लोग हैं। इनकी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं। कोई और क्या करता उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो यहाँ हो रहा है मैं उससे अग्री नहीं करता। झनक, तुमने अपने दम पर ऑडिशंस क्लियर किए और अब पीछे हटना, वो भी थोड़े से पैसों के लिए, ये सही नहीं हो।